बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको शादी की लकीर के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करता हूँ कि ये शादी की लकीर कहाँ पाई जाती है और मंगनी की लकीरें कौन सी होती हैं और शादी की लकीर कौन सी होती है। इससे पहले आप एक और चीज़ समझ लें कि हाथ में इस लकीर को, ये जो लकीर है, इस लकीर को दिल की लकीर कहते हैं या हार्ट लाइन भी कहते हैं। इसके साथ छोटी उंगली के नीचे ये जो उभार पाया जाता है, इस उभार को अतारुद का उभार कहा जाता है। ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी हैं। शादी की लकीर या मंगनी की लकीर या किसी निस्बत या जज्बाती लगाव की लकीरें अमूमी तौर पर हाथ की हथेली के किनारे से उठती हुई नज़र आती हैं और ये अतारुद के उभार तक चली आती हैं। ये लकीरें इंसान के जिनसी रुझानात, उसके मामलात, निस्बत व मोहब्बत को ज़ाहिर करती हैं। छोटी लकीरें आम तौर पर, ये छोटी लकीरें आपको नज़र आ रही हैं, छोटी लकीरें आम तौर पर आर्जी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं या जज्बाती लगाव को ज़ाहिर करती हैं या मंगनी वग़ैरह को ज़ाहिर करती हैं जो खुदा न खास्ता पाया तकमील को नहीं पहुंच सकती। दस शनास अमूमी तौर पर इसे निस्बत, मंगनी या जज्बाती लगाव की लकीरें कहते हैं। गहरी, ये देखें गहरी लकीर हो, गहरी और बड़ी लकीरें जो उंगली के जोड़ से शुरू हों, यानी इस उंगली को, छोटी उंगली को अगर आप टर्न करें तो हथेली के साथ जो इसका जोड़ है उसके करीब से ये लकीर शुरू होती है या वहाँ से ही शुरू होती है। ये काफ़ी मज़बूत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, ऐसा ताल्लुक़ जो बहुत देर तक चलता है, चाहे वो शादी की सूरत में हो या जज्बाती लगाव की सूरत में हो। चूँकि हमारे मुआशरे में ऐसे ताल्लुकात जो बहुत मज़बूत होते हैं वो सिर्फ़ उसी वक्त कायम होते हैं जब हम एक शादी के बंधन में बंध जाएं। इस मज़बूत बंधन को हम शादी का नाम देते हैं। इसलिए ये जो बड़ी लकीर है इसको शादी की लकीर कहा जाता है। यहाँ छोटी लकीरों में चूँकि आपका ताल्लुक़ थोड़ा होता है इसलिए ये लाइंस छोटी होती हैं। ये नाम सिर्फ रस्मी हैसियत रखते हैं कि ये शादी की लाइन है, ये मंगनी की है या जज्बाती लगाव की है, ये रस्मी हैसियत रखते हैं, वरना कुदरत को इनसे कोई सरोकार नहीं कि ये लाजमी शादी की लकीर हो या मंगनी की लकीर हो। यानी ये सिर्फ़ आपके ताल्लुकात को ज़ाहिर करती हैं या यूँ समझ लें कि ये जज्बाती या जिनसी ताल्लुकात को ज़ाहिर करती हैं।